हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्योग्राफी वीडियो सीरीज। तो इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे भारत की स्थलीय सीमा। तो ये उसके नेक्स्ट वाला वीडियो है, तो ये सेकंड पार्ट है उसका। तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे भारत की स्थलीय सीमाएं। तो हमने इससे अगले वाले वीडियो में डिस्कस किया था भारत की स्थलीय सीमाओं में भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो हम अभी तक डिस्कस क्या कर चुके थे कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं और किस देश की कितनी सीमा है, यानी कि कितनी बाउंड्री इंडिया से किस देश की लगती है। तो हम उसमें डिस्कस कर चुके थे कौन कौन सी कंट्री को। तो हम कर चुके थे बांग्लादेश को, जो कि पहले नंबर पे आता है। फिर हम चाइना को डिस्कस कर चुके थे, पाकिस्तान को डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे किसको, नेपाल को। तो फर्स्ट पे सबसे ज़्यादा बाउंड्री वाला कंट्री कौन सी, इंडिया की पड़ोसी देश कौन सा है, तो बांग्लादेश। कितना था, 4096 किलोमीटर। सेकंड पे चीन था, और चीन का कितना था, 3488 किलोमीटर। और थर्ड पे क्या था, पाकिस्तान। पाक का कितना था, 3323 किलोमीटर था। अब हम देखेंगे चौथे नंबर पे इंडिया से लगा हुआ और इंडिया का पड़ोसी देश कौन सा है, यानी कि सबसे चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला। तो फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है, नेपाल आता है। तो हम अब डिस्कस करेंगे नेपाल। नेपाल के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, म्यांमार। म्यांमार के बाद भूटान और अफगानिस्तान। तो इनको डिस्कस करेंगे कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेपाल के बारे में। तो अगर आपने अब तक फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा वाला, तो पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखें। तो हम डिस्कस करेंगे अब किसको, नेपाल को। तो नेपाल को देखते हैं, नेपाल का इंडिया के कौन कौन से राज्यों से बॉर्डर शेयर होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नेपाल का टोटल बॉर्डर इंडिया से कितना लगा हुआ है। तो 1751 किलोमीटर। जो कहाँ से, जो पश्चिम से, यानी कि पश्चिम, नेपाल के पश्चिम से उत्तराखंड से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक, कहाँ तक, सिक्किम तक फैला हुआ है। तो नेपाल का बॉर्डर कहाँ से, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक लगता है। अब हम देखेंगे कि किस स्टेट से कितना बॉर्डर नेपाल का शेयर होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों से नेपाल का बॉर्डर शेयर होता है इंडिया के। तो 5 राज्यों से। कौन कौन से, तो सबसे पहले उत्तराखंड से। आप मैप में चीज़ों को देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा, आप देख सकते हैं उत्तराखंड। सेकंड पे क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। थर्ड पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पर बिहार। चौथे नंबर पे क्या आएगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। आप देख सकते हैं ये पश्चिम बंगाल भी थोड़ा सा टच होता है किससे, नेपाल से। और 5वें नंबर पे कौन सा आएगा, सिक्किम। तो इंडिया के कितने राज्य नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य इंडिया से नेपाल का बॉर्डर शेयर करते हैं। देखते हैं अब इसमें से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला राज्य कौन सा है, क्योंकि नेपाल इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनका हम देखते हैं किस राज्य का कितना बॉर्डर नेपाल से शेयर होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला राज्य कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ जाएगा, बिहार। बिहार कितना करता है नेपाल के साथ, तो 729 किलोमीटर। अब बिहार के बाद कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कितना बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, तो 560 किलोमीटर। आप लिखना चाहें तो ये चीज़ें लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो सुन सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश कितना करता है, 560। उत्तराखंड कितना करता है, 263 किलोमीटर। उत्तराखंड का कितना बॉर्डर शेयर होता है नेपाल के साथ, तो कितना होता है, 263 किलोमीटर। अब उत्तराखंड के बाद कौन सा आता है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल कितना बॉर्डर शेयर करता है, तो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। सबसे कम बॉर्डर कौन सा शेयर करता है, तो सिक्किम। सिक्किम कितना करता है, 99 किलोमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला इंडिया का स्टेट कौन सा है, तो बिहार। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, फर्स्ट पे बिहार, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, और सबसे लास्ट में कौन सा आता है, सिक्किम। तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, तो बिहार फर्स्ट पे, और लास्ट में कौन सा आएगा, सिक्किम। बिहार कितना करता है, तो 729 किलोमीटर, और सिक्किम कितना करता है, तो 99 किलोमीटर। आई होप आपको नेपाल के बारे में इतना सब कुछ समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेपाल के बाद कौन सा। तो नेपाल के बाद कौन सा स्टेट इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, तो नेपाल के बाद क्या आएगा, म्यांमार आएगा। ये म्यांमार है, आप देख सकते हैं। तो नेपाल के बाद कौन सा स्टेट, म्यांमार। अब हम देख लेते हैं म्यांमार इंडिया के कौन कौन से राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है और कितना बॉर्डर शेयर करता है। तो देख सकते हैं आप, ये क्या है, ये है म्यांमार। अब म्यांमार किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इंडिया के 4 स्टेटों के साथ किसका, म्यांमार का बॉर्डर शेयर होता है।
और म्यांमार का टोटल कितना बॉर्डर इंडिया से लगा हुआ है, तो 1643 किलोमीटर। अब हम देखते हैं विस्तार से कि नेपाल का किस राज्य के साथ, जो भी इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ कितना बॉर्डर शेयर होता है, किसका, म्यांमार का, तो कितना होता है 520 किलोमीटर। किसके साथ, म्यांमार के साथ, किसका, अरुणाचल प्रदेश का। अब सेकंड नंबर पे क्या आता है, सेकंड पे आता है मिजोरम। मिजोरम का कितना होता है, तो मिजोरम का होता है 510 किलोमीटर। तो मिजोरम और मणिपुर दो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पे अरुणाचल प्रदेश, सॉरी मणिपुर नहीं, अरुणाचल प्रदेश कितना 520 किलोमीटर। सेकंड पे कौन सा, मिजोरम 510 किलोमीटर। किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या देखते हैं कि म्यांमार और इंडिया के बीच में मतलब कि जो डिवाइडिंग लाइन है या बॉर्डर बनाने वाली रेखा है, तो वो क्या है, अराकान योमा पर्वत है। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक सीमा निर्धारक है, यानी कि अराकान योमा कोई इंसानों ने नहीं बनाया पर्वत को, वो क्या प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। तो अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार के बाद मध्य क्या करता है, लंबी प्राकृतिक सीमा को निर्माण करता है। तो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण किससे होता है, अराकान योमा पर्वत से। नेक्स्ट देखते हैं, अब इंडिया और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण कब हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कब हुआ, 1926 ईस्वी में। और किस संधि के तहत हुआ, तो इदाम्बुत संधि के तहत हुआ। और जिसको मतलब सही रूप से कब इसको लागू किया गया, तो 10 मार्च 1967 को। तो आई होप आपको म्यांमार के बारे में इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट देख लेते हैं किसके बारे में, भूटान के बारे में। नेक्स्ट क्या, भूटान है। तो भूटान का टोटल बॉर्डर इंडिया से कितना लगा हुआ है, तो 699 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं, अगर आप मैप के माध्यम से चीज़ें देखेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं इंडिया के कितने राज्य भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 4 राज्य। कौन कौन से, सबसे पहले आप देख सकते हैं सिक्किम, फिर कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा टच होता है, फिर उसके बाद में असम होता है, अरुणाचल प्रदेश। कितने, 4 राज्य किसके साथ, भूटान के साथ इंडिया का बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। हम देख लेते हैं इनको विस्तार से कि किस राज्य की कितना बॉर्डर भूटान के साथ शेयर होता है। तो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसका शेयर होता है, तो किसका होता है, असम का होता है। और कितना होता है, तो कितना होता है 267 किलोमीटर। अब असम के बाद कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का 217 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है किसके, भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कितना होता है, 183 होता है, 183 किलोमीटर। और सबसे कम सिक्किम का कितना होता है, 32 किलोमीटर। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा बॉर्डर भूटान के साथ किसका होता है, तो अरुणाचल, उसका असम का कितना होता है 267 किलोमीटर। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर। उसके बाद में पश्चिम बंगाल कितना होता है 183 किलोमीटर। और सबसे कम किसका होता है, सिक्किम का। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, असम का होता है। और सबसे कम किसका होता है, सिक्किम का। किसके साथ, भूटान कंट्री के साथ। और भूटान कंट्री का मतलब सीमा का निर्धारण कब हुआ था, तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कब हुआ था, 1949 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भूटान और इंडिया के मध्य सीमा का निर्धारण किस सन में हुआ था, तो 1949 में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं किसके बारे में, इंडिया का एक और पड़ोसी देश है अफगानिस्तान के बारे में, जिसका इंडिया के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर होता है। तो देखते हैं अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कितना बॉर्डर शेयर होता है, ओनली 106 किलोमीटर। और इंडिया के किस स्टेट से लगता है, तो इंडिया के किससे लगता है, जम्मू कश्मीर से लगता है। ये क्या है, जम्मू कश्मीर था उस टाइम पे, लेकिन अब इसके 2 पार्ट हो गए। फिर भी ये क्या है, इस साइड वाला क्या है, जम्मू कश्मीर ही है। तो जम्मू कश्मीर से लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के किस वाले, ये क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके से लगता है। ये इतना एरिया क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, जो इंडिया का एक पार्ट है। लेकिन इंडिया इसको क्या मानता है, अपना ही पार्ट मानता है, इंडिया का ही पार्ट मानता है। तो अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया के किस एरिया से टच होता है, तो अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके से टच होता है, जो कि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में अभी। लेकिन इंडिया किसको, इसको अपना मानता है। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा। और इसका डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 1896 ईस्वी में। किसने किया था, तो सर मॉर्टिमर डूरंड ने किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डूरंड पड़ गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा क्या, इंडिया के स्थलीय बॉर्डर के बारे में, यानी कि स्थलीय
बॉर्डर इंडिया का कितना था, तो 15,200 किलोमीटर था। और किन किन इंडिया की किन किन पड़ोसी कंट्रियों से लगता था, तो आपने देख चुके हैं किन किन से लग रहा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, एक क्या है, भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा और देखते हैं। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट रेखा के बारे में बताते हैं, जो कि एक वीडियो में छूट गया था। तो आपने पढ़ा भी होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि भारत की मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री है। क्या है, भारत की मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक रेखा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कहाँ से, मैंने क्या बना दी, भारत की मानक समय रेखा इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। कितना, 82.5 डिग्री किससे, पूर्वी देशांतर से गुजरती है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा आप एक दो पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसकी जानकारी जरूर रखें। तो इंडिया के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। और ये कहाँ से होकर गुजरती है मेनली, तो इलाहाबाद के पास प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप मैप में ही देख सकते हैं। क्या, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश को टच करती हुई निकलती है। फिर उसके बाद में क्या, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, और क्या, आंध्र प्रदेश को। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या, भारत की मानक समय रेखा कौन कौन से हैं, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आपको इतना ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इंडिया के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत की स्थलीय सीमाएं और उनसे लगने वाले भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर किया करें, और वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।